हेलो बच्चों। आज की वीडियो में मैं आपको क्लास 11th के पहले चैप्टर यौगिकों का प्रतिशत संगठन को समझाऊंगा। ये एक आसान टॉपिक है और इस टॉपिक में आपको यौगिक के अंदर उपस्थित तत्वों की प्रतिशत मात्रा को ज्ञात करना होता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इसमें जो सूत्र प्रयोग करना है वो कौन सा है। देखिए, आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है। तत्व का प्रतिशत संगठन बराबर तत्व का भार इंटू 100 अपॉन यौगिक का ग्राम अणुभार। देखिए बच्चों, अगर आप किसी भी तत्व का जो परसेंटेज है वो निकालना चाहते हैं तो आपको उस तत्व का भार इंटू 100 अपॉन यौगिक का अणुभार ये सूत्र प्रयोग करना होगा। ठीक है ना। तो आप इस फार्मूले को अच्छी तरह से याद कर लें। परसेंटेज इज इक्वल होगी मास ऑफ द एलिमेंट इंटू 100 अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड। तो ये जो सूत्र है ये आपको इन क्वेश्चंस में जो मैं आपको आगे समझाऊंगा इसमें आपको प्रयोग करने होंगे। तो देखो बच्चों, मैं आपको इसमें एक दो एग्जाम्पल लेकर के समझाऊंगा कैसे हमें करना है। जैसे जो पहला हमारा एग्जाम्पल है वो कहता है कि Na2SO4 में NaSO की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप Na2SO4 का ग्राम अणुभार ज्ञात करेंगे। ग्राम अणुभार ज्ञात करना मैंने आपको पहले सिखाया हुआ है। इसमें हमें क्या करना होगा कि जो तत्व हैं यौगिक के अंदर हम उन सबके भारों को आपस में जोड़ लेंगे। अब जैसे Na2SO4 में हमारे पास 2 परमाणु सोडियम के हैं, 1 परमाणु सल्फर का है, 4 परमाणु ऑक्सीजन के हैं। तो हमें क्या करना होगा कि हमें इन सब के परमाणु भारों को जोड़ना होगा। जैसे यहाँ सोडियम का परमाणु भार 23 होता है और 2 परमाणु हमारे पास हैं, तो कुल भार हुआ 46 ग्राम। इसी तरह सल्फर का परमाणु भार 32 होता है, 1 हमारे पास परमाणु है तो इसका भार हुआ 32 ग्राम। ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है, 4 हमारे पास ऑक्सीजन के परमाणु हैं तो कुल कितना हुआ 64। अब हम इन सब को जोड़ लेंगे। जैसे 6 2 8 और 4 12, 1 और 4 5, 3 8 और 6 14, यानी 142। अब देखिए इस तरह से Na2SO4 का ग्राम अणुभार 142 ग्राम आ गया। अब आपको फार्मूला लगाना है। सबसे पहले सोडियम के लिए सोडियम की प्रतिशत मात्रा बराबर होगा सोडियम का भार इंटू 100 अपॉन सोडियम सल्फेट का ग्राम अणुभार। अब देखिए जो तत्वों के भार हैं जो मैंने अभी आपको बराबर में निकाल करके दिखाए हैं वो प्रयोग करने हैं। तो सोडियम का भार कितना है 46 इंटू 100। Na2SO4 का ग्राम अणुभार कितना है वो हमने अभी ज्ञात किया था 142। तो आपने ये वैल्यूज़ फार्मूले में रख दी। 46 इंटू 100 अपॉन 142 इज इक्वल होगा 4600 अपॉन 142। आप इसको डिवाइड कर लीजिए सिंपल करके, तो आपका आंसर आ जाएगा 32.39%। ठीक है बच्चों,
अब आपको समझ में आया कि हमने सोडियम की परसेंटेज कैसे निकाल ली। अब ऐसे ही हम सल्फ़र और ऑक्सीजन की परसेंटेज भी निकाल लेंगे। सल्फ़र की जो परसेंटेज है वो इक्वल होगी सल्फ़र का भार इंटू 100 अपॉन Na2SO4 का ग्राम अणुभार। अब सल्फ़र का भार कितना है 32, ये हमने अभी पीछे निकाला था, इंटू 100 अपॉन 142। तो 32 को मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3200 आ गया अपॉन 142। तो जब आप 142 से डिवाइड करेंगे 3200 को तो आपका आंसर आ जाएगा 22.54%। अब इसी प्रकार हम ऑक्सीजन की जो परसेंटेज है वो भी निकाल लेंगे। तो फार्मूला क्या होगा, ऑक्सीजन का भार इंटू 100 अपॉन 142। ऑक्सीजन का भार अभी हमने देखा था 64 इंटू 100 अपॉन 142। अब 64 को 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और जो टोटल आपका मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा उसे 142 से डिवाइड कर लीजिए। तो आपकी जो परसेंटेज है वो 45.07 निकल आएगी। ठीक है ना बच्चों। तो आपको समझ में आया कि सोडियम की परसेंटेज कैसे निकालनी थी, सल्फ़र की परसेंटेज कैसे निकालनी थी, ऑक्सीजन की परसेंटेज कैसे निकालनी थी। अब इसी तरह से हम एक और क्वेश्चन को लेकर चलेंगे जिसमें हम मीथेन CH4 में कार्बन व हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करेंगे। अब देखिए सबसे पहले क्या करना है, मीथेन का ग्राम अणुभार ज्ञात करना है। अब ये कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया था कि यौगिक में जितने भी तत्व हों उन सब के परमाणु भारों को आपस में जोड़ लीजिए। अब जैसे यहाँ मीथेन में क्या है, एक कार्बन है जिसका परमाणु भार 12 है, यहाँ 4 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 है, 4 का परमाणु भार 4 होगा, तो 12 प्लस 4 12 प्लस 4 कितने हुए 16। अब देखिए यहाँ आपको कार्बन का भार और हाइड्रोजन के भार भी ज्ञात हो चुके हैं। कार्बन का भार 12 ग्राम है, हाइड्रोजन का भार 4 ग्राम है। ठीक है ना। अब देखिए हम एक एक कर कार्बन व हाइड्रोजन की परसेंटेज ज्ञात करेंगे। सबसे पहले परसेंटेज निकालेंगे कार्बन की, तो फार्मूला क्या होगा, कार्बन का भार इंटू 100 अपॉन मीथेन का ग्राम अणुभार। ठीक है ना बच्चों। अब मीथेन का ग्राम अणुभार आपने अभी अभी ज्ञात किया है, कितना 16। तो यौगिक में कार्बन का भार कितना है आप देख लीजिए, ऊपर 12 ग्राम है ना, तो 12 इंटू 100 अपॉन 16। अब आप चाहें तो 12 को सीधा 100 से मल्टीप्लाई कर लें, या फिर अगर आप चाहें तो 12 और 16 को पहले आप सिंपल कर लें। अब देखिए हम क्या करेंगे कि हम 12 और 16 को 4 से सिंपल कर लेंगे। तो 4 3 जा 12 और 4 4 जा 16। अब 100 को 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 300 आ गया अपॉन 4। तो जब आप 300 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 75%। ठीक है ना बच्चों। 300 को डिवाइड करना है। अब आ जाइए हाइड्रोजन की परसेंटेज कैसे निकालेंगे। तो फार्मूला वही है, हाइड्रोजन का भार इंटू 100 अपॉन मीथेन का भार ग्राम अणुभार 16। तो हाइड्रोजन का भार कितना था बता सकते हैं आप, ये था ऊपर देखिए, ये था 4। ठीक है ना। तो 4 इंटू 100 अपॉन 16। अब 4 से आप 16 को सिंपल कर लीजिए, 4 बार डिवाइड हो जाएगा।
अब 100 को 4 से आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 25%। तो इस तरह मीथेन में कार्बन 75% है, ठीक है ना। अब देखो बच्चों, ये दो क्वेश्चन हैं। इथेन C2H6 में कार्बन व हाइड्रोजन की परसेंटेज ज्ञात करो। ये आपको अपने आप करके देखना है। C2H4 में आपको कार्बन व हाइड्रोजन की परसेंटेज निकालनी है। इसी तरह एसिटिलीन C2H2 में भी आपको कार्बन व हाइड्रोजन की परसेंटेज अपने आप निकालनी है। देखिए, जब आप इन दोनों में कार्बन और हाइड्रोजन की परसेंटेज निकाल लें तो उसको आप याद भी रखना, नोट करके रखना। तो मैं आपको इससे जुड़ी हुई एक इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा, ठीक है ना। आप देखो बच्चों, जो मैंने आज आपको ये टॉपिक पढ़ाया है ये बहुत अधिक कठिन टॉपिक नहीं था, ये आसान टॉपिक था। आप इसको समझ करके अच्छी तरह से अपनी नोटबुक पर इसको लिख लेना। ओके बेटा।